नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चुपाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम पुंगराव घाटी क्षेत्र जो कि विकासखंड वेरीनाग में है, पुंगराव घाटी क्षेत्र के लोहाथल ग्राम सभा में हम लोग हैं, जहां पर बासुकी नाग जी का पवित्र धाम है, पवित्र मंदिर है। विगत वर्षों में इस मंदिर का पुनरुद्धार कार्य स्थानीय जनता के द्वारा किया गया। और आपको बताना चाहता हूँ कि समुद्र मंथन का जो प्रसंग हम लोग पौराणिक कथाओं में सुनते हैं, समुद्र मंथन में बासुकी नाग जी को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। श्री बासुकी नाग मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर मातृशक्ति के द्वारा भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। और आप देख रहे हैं कि हमारी बहनें, हमारी मातृशक्ति सिर पर कलश लेकर अनेक वर्षों से हमारी लोक संस्कृति के संवाहक, जो हमारे ढोल दमों और पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाने वाले हमारे दास समूह के लोग हैं, उनके साथ पारंपरिक विधि विधान के साथ मंदिर परिसर की परिक्रमा कर रहे हैं। और कहीं न कहीं अनेक वर्षों से हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनके द्वारा जो परंपराएं स्थापित की गई, उनको अगली पीढ़ी तक ले जाने के उद्देश्य से इस प्रकार के मेला महोत्सव का आयोजन किया जाता है। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर एक मेला महोत्सव के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठान होता है। लोहाथल, नागेला गांव, खोला गांव, सियोली, कुड़ी, कराला तथा आसपास के अनेक ग्राम सभाओं के लोग यहाँ पर धार्मिक आस्था के साथ आते हैं और बासुकी नाग जी के दर्शन करते हैं। बहुत सारे व्यापारीगण आकर अपने स्टॉल लगाते हैं। बहुत ही खूबसूरत आज की एक भव्य कलश यात्रा मातृशक्ति, जो कि उत्तराखंड में कर्मठता और जीवटता का प्रतीक है, उनके द्वारा पुण्य कलश यात्रा के माध्यम से अपने क्षेत्र की खुशहाली, अपने क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना प्रतिवर्ष की जाती है। और आप देख रहे हैं पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ ढोल, दमाऊ, मजीरे, झांझर के साथ देव आह्वान किया जाता है और भक्तजन सांस्कृतिक मंच के बिल्कुल पास आ गए हैं। और चूंकि प्रतिवर्ष इस धार्मिक आयोजन के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन यहाँ पर किया जाता है और सीमित से संसाधनों में ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं, उनके पीछे कहीं न कहीं अपने नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति का बोध कराना और अपने पारंपरिक जो धरोहरें हैं, जो मान्यताएं हैं, उनके प्रति जागरूक कराना है। अनेक वर्षों से इन सभी ग्राम सभाओं के द्वारा सम्मिलित प्रयास से ये कार्यक्रम करवाए जाते हैं। और विगत वर्षों में बासुकी नाग जी का जो पुण्य धाम है, जो पुण्य मंदिर है, पुराने स्वरूप में था, उसको क्षेत्रीय जनता के द्वारा मिलजुल कर उसके पुनरुद्धार और उसके पुनर्निर्माण का कार्य किया गया और बहुत ही खूबसूरत मंदिर बनकर यहाँ पर तैयार है। इसके पास का जो परिसर है, यहाँ पर अस्थायी रूप से ये स्टॉल लगाए गए हैं और प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा में विभिन्न व्यापारी साथी आते हैं और अपने छोटे बड़े स्टॉल लगाते हैं। विभिन्न प्रकार के पकवान तैयार किए जाते हैं और दूर क्षेत्रों से अनेक लोग इस मंदिर में दर्शन के साथ साथ इस मेले का आनंद लेने आते हैं। मातृशक्ति एक पारंपरिक पिछौड़े के साथ आप देख रहे हैं, तांबे की कलश को लेकर मातृशक्ति चलती है और इसका अपना एक विधान है। मंदिर परिसर में इस प्रकार के आयोजन कहीं न कहीं हमें अपनी संस्कृति का बोध कराते हैं
आदरणीय दिनेश जोशी जी जो कि सम्मानित ग्राम प्रधान हैं कोलागांव क्षेत्र से। आप देख रहे हैं झांझर के साथ बहुत ही खूबसूरत हमारी संस्कृति लय के साथ ढोल दमाऊ जो बज रहे हैं वे एक विशेष प्रकार से संचालन करते हैं। हमारी संस्कृति हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति हमारी पहचान है। इसी भाव को लेकर इस प्रकार के पारंपरिक मेले आयोजित किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ कलाकारों की तस्वीर। धैड़ा हो या भूमि का भूम्याला हो, धैड़ा हो या खोली का नरेणा हो है धैड़ा। बहुत अच्छा हमारी बेटियां हमारे बच्चे यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसी के माध्यम से उनका एक उचित मंच मिलता है जिससे बच्चों की हिचक दूर होती है और वो निश्चित रूप से अपने जीवन में बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मेला समिति का और मेरे साथ आए हुए बिजुली छम लुआ का बिजुली छम। जोरदार तालियों के साथ आप सभी से निवेदन है इस गाने में नंदा देवी म्याला झूला बिजुली छम, नंदा देवी म्याला झूला बिजुली छम। भादो का मेणा मेरुआ बिजुली छम, भादो का मेणा मेरुआ बिजुली छम। तम पीडो पी तरह पीडो बिजुली छम लुआ का एना मेरुआ बिजुली छम। खुरी टूटी बिजुली छम कदुआ धीन मेरू मीना माना ओ धारे धानी लाली तिल दारू बोला। आप साथ साथ में बजा दीजिए जरा। अब क्यों काटो चाखा देव तो ना खा मेरी माँ धरी दिए कलेजी का खा। अब क्यों काटो चाखा देव तो ना खा मेरी माँ धरी दिए कलेजी का खा। अब पानी में फटक है अरे नींबू जनी आ गई माँ जग अरे काचू तेरो जलेबी को डब ये कलिए किले खाता था हल्दी मेरा कप कोई माँ जग अरे काचू तेरो जलेबी को डब ये कलिए किले खाता था हल्दी मेरा कप कोई माँ जग अरे काचू तेरो जलेबी को डब ये कलिए किले खाता था हल्दी मेरा कप कोई माँ जग अरे तिल लगा तेरे लंबी लतीटा सारा का भुना
ये गुलाबी मुखड़ी के भली छजीरा नाक की नथुली है हाय तेरी रुमाला हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी के भली छजीरा नाक की नथुली सिर के भली छजीरा नाक की नथुली हाय तेरी रुमाला विभाग का कि बहुत कम समय में उन्होंने अपने 2 टीमें उपलब्ध कराई। और क्योंकि ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, हमारे बहुत पशुपालक यहाँ भाई बहन हैं, तो यहाँ पशुपालन विभाग है, उद्यान विभाग है और बाल विकास विभाग है, उद्यान विभाग है, चिकित्सा विभाग है, तो यहाँ आ रखे हैं। जो भी हमारे माताएं बहनें भाई बंधु उनसे अपनी सेवाएं लेना चाहते हैं तो वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनका स्टॉल सामने लगे हैं और बैनर भी लगे हैं जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा, और साथ में वो अपनी दवाइयाँ भी लाए हैं। और यहाँ के ब्लॉक प्रमुख होने के नाते बहुत सहयोग और बहुत सम्मान और आशीर्वाद आप लोगों का प्राप्त होता है। और जैसा कि पूरी पुंगराव घाटी की जनता हमारी आई है और जो हमारा बहुत प्राचीन मंदिर है तो उसके सौंदर्यीकरण के लिए मैं 1.5 लाख की घोषणा करती हूँ। के सम्मुख प्रस्तुत करूंगा और उसके बाद उनके ही कुछ गीत हैं यहाँ पे, तो उनको मैं आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। तो एक जोड़ा उन्होंने गाया था जो मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मधु पुतराणी कोती का झूला सोने मधु बागेश्वर बजारा हित मधु पुतराणी कोती का झूला सोने मधु बागेश्वर बजारा हे राम धनी कसी के ओला त्यारे दगाड़ा राम धनी मेरो परिवारा हे राम धनी कसी के ओला त्यारे दगाड़ा हे राम धनी मेरो परिवारा हे सोने मधु चावनी चंद का मधु सोने मधु चावनी चंद का हे सोने मधु हसी रोना खेली रोना सोने मधु पारणी छंता का हे मधु पुतराणी कोती का झोला सोने मधु बागेश्वर बजारा हे राम धनी बिजुली को तारे सोने राम धनी बिजुली को तारा हे राम धनी प्यारा रंग देखी छाना राम धनी पासा का न मारा हे मधु कुपिरणी कोती का झूला हे सोने मधु बागेश्वर बजारा
हे राम धनी काशी के ओला त्यारे दगड़ा राम धनी मेरो परिवार। धन्यवाद आप सभी का। तो हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपको, आपने हमें यहाँ पर बुला करके हमारा सम्मान किया। और मैं भगवान वासुकी नाग जी से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी के घर में सुख समृद्धि आए और इसी तरीके से आप हमें बुलाते रहेंगे। तो वैसे तो कार्यक्रम बहुत जल्दी शुरू हो जाना था हमारा, लेकिन थोड़ा सा म्यूजिक सिस्टम की वजह से जो ये साउंड सिस्टम है तेरे बगड़ा का बेरे सन पाते तुझ कचो तो के देखी भेरे हो कुट क्या लीजे तू लगे जैसे तू काले जी का पितर छोड़ी रुमा झूमा हे पार भीड़ की बसंती छोड़ी रुमा झूमा तू वारिया जा पानी की जा छोड़ी रुमा झूमा हे पार भीड़ की बसंती छोड़ी रुमा झूमा तू वारिया जा पानी की जा छोड़ी रुमा झूमा। जोले होला देखी होला चार मेरे भागा अब ना होई गाना गा बजने को भागा जोले होला देखी होला चार मेरे भागा अरे पानी में फंसा के मारे अरे मैं बुझने आगा ही मा जागे अरे काछो त्यारा जलेबी कडावे पूजा कली किले खाचे तारा कल के मेरा खाप ओही मा जागा काछो त्यारा जलेबी कडावे पूजा कली किले खाचे बड़ा हाल दे मेरा खाप ओही मा जागा। अब मछ मारे की छलनी पपीता नरुण ना खाने तेरा दुनिया के रीता ओ फिर रे काशी दुनिया प्रीत को गीता हिमा जागे अरे काछो तेरा जिलेबी कडावे या कली किले खाचे पड़ा है मेरा खप ओही मा जागे अरे काछो तेरा जिलेबी कडावे या कली किले खाचे पड़ा है मेरा खप ओही मा जागे
तेरा जिलेबी को जब किला कली किले अच्छे बड़ा है दिन रखा ओही माँ जागे अरे काछू तेरा जिलेबी को जब किला कली किले अच्छे बड़ा है दिन रखा ओही माँ जागे अरे तिलेगा तेरे लंबे लटे ताशारा का बुना वो तिलेगा तेरे लंबे लटे ताशारा का बुना वो गाए बजोड़ा बजा टूटे जाने गुना वो तू गाए बजोड़ा बजा टूटे जाने गुना खड़े आए जनी पहचाने वो लगा तेरे लंबे लटे का सारा का पुना वो गाए बजोड़ा जा टूटे जाने गुना वो लगा तेरे लंबे लटे का सारा का पुना वो गाए बजोड़ा जा टूटे जाने गुना बका जैसी भलर छे छाई तू दादा बता भाजी हूँ छे ओ लाली होशिया धानी लाली भाजी बाटा साली ओ लाली होशिया धानी लाली भाजी बाटा साली ओ लाली होशिया धानी लाली धारू बाला जो भना देखी जो बाकर की बाकर की आपन तो बना देखी बना देखी ओ लाली हो बधानी लाली प्रील झारू बोला ओ लाली होशिया बधानी लाली प्रील झारू बोला ओ लाली होशिया बधानी लाली प्रील झारू
बगड़ा का बेरी सन पाती पूज जा छूटे के देखी ढेर खुद क्या लीजा तू लगा जैसे हाय जो कह जाता तेरी जो कह जाता तेरी छोड़ी युवा शक्ति एवं बुजुर्गजन और यहाँ पर अनेक अनेक क्षेत्रों से आए हुए म्यूजिकल की टीमें, मनोज पाठक जी की टीम, बागनाथ म्यूजिकल टीम और जौनजीबी से आई हुई ज्वालेश्वर म्यूजिकल टीम, सभी का मैं इस बासुकीनाग प्रांगण में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और लोहाथल की जनता को पुनः एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपका प्रेम और आशीर्वाद सदैव ही मेरे ऊपर बना रहता है। ऐसे भी समस्त कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने के लिए मुझे आमंत्रित करते हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं बासुकीनाग मेले में प्रतिवर्ष यहाँ पर मैं आता हूँ और भगवान बासुकीनाग की कृपा इस क्षेत्र पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और मेरे साथ मंच में उपस्थित पूर्व में से प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के विशेष पर्व पर ये जोधा समूह के लोग होते हैं और जितने भी पुजारी गणेश यहाँ पर होते हैं वे यहाँ पर आकर धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लेते हैं। मंदिर का शुद्धिकरण किया जाता है, शुद्धि पूजन किया जाता है। आसपास के लोग अपने अपने घरों से शुद्धि पूजन की सामग्री लेकर आते हैं और स्थानीय जनता के सहयोग से पुनर्निर्माण जो मंदिर का हुआ है, समय समय पर देव आह्वान यहाँ पर होता है। आप देख रहे हैं ढोल दमाओं के साथ जो मंदिर परिसर में स्थापित ध्वनि है उसके आसपास परिक्रमा भक्तजन कर रहे हैं। और प्रतिदिन जब यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान होते हैं तो प्रहर के अनुरूप आरती होती है और आरती के साथ ही ये परिक्रमा होती है जिसमें देव अवतरण होता है और देव आह्वान का बहुत ही जबरदस्त कार्यक्रम हमारी संस्कृति है, हमारे धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में है। अनेक अनेक भक्तजन इस आरती में सम्मिलित होते हैं और जो देव अवतरित होते हैं उनसे अपनी मनोकामना कहते हैं, अपनी परेशानी को कहते हैं और उनका यथासंभव निस्तारण भी होता है। स्थानीय जनता के सहयोग से लोहाथल, खोला गांव, सियोली, कुड़ी, नागिला गांव से आसपास के अनेक गांव के लोगों के द्वारा सम्मिलित प्रयास से इस मंदिर का पुनरुद्धार कार्य किया गया। आसपास का जो प्रांगण है उसको विस्तारीकरण दिया गया। तो जहाँ एक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, जहाँ एक और व्यापारी बंधुओं के द्वारा अनेक स्टॉल लगाए गए हैं, वहीं मंदिर में जो हमारे बुजुर्गजन हैं, जो हमारे मंदिर कमेटी के सदस्य हैं, पुजारीगण हैं, दास समूह के लोग हैं, वे धार्मिक अनुष्ठान में प्रतिभाग करते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन रात्रि को भजन संध्या का कार्यक्रम होता है। देर रात्रि एक विशेष परिवार से आरा लाया जाता है, यानी कि देवताओं की डोली लेकर मंदिर परिसर तक पहुंचाई जाती है। ढोल दमों के साथ, छलिया नृत्य के साथ ये कार्यक्रम होता है। आने वाले समय में अपने अगले वीडियो में हम इसको आपके साथ साझा अवश्य करना चाहेंगे। बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम कार्तिक पूर्णिमा का। और पूरा जो धार्मिक अनुष्ठान होता है उसके अगले दिन, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन मंदिर में पंचामृत होता है और गोदान किया जाता है। दोस्तों, बासुकीनाग जी से जुड़े हुए बहुत सारे प्रसंग हैं। बासुकीनाग जी का जो ये मंदिर है, इसके पास में उनकी रानी का एक छोटा सा मंदिर स्थापित किया गया है। और जब भी रानी को अशुद्धि होती थी तो वो एक जलकुंड के पास में अपने वस्त्र आदि धोती थी। इसके साथ ही
जो मंदिर में शुद्धि पूजन होता है, उससे जो पंचामृत इसमें किया जाता है वो 2 कुंडों से प्रभावित होता है, जिसमें शेषनाग और वासुकी नाग जी के 2 कुंड हैं। इसके अलावा बहुत सारी जल धाराएँ यहाँ पर हैं। धारे के रूप में यहाँ पर बहुत सारे जल स्रोत हैं। दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का वीडियो जरूर लिखिए। हमारे चैनल बुरांस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा प्रयास रहता है कि हमारे क्षेत्र में इस प्रकार के अनेक जो पुण्य धाम हैं, धार्मिक स्थल हैं, जो मंदिर हैं, हम उनके बारे में, उनकी जो पौराणिक मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं या अवधारणाएं हैं, आप लोगों के बीच साझा करें। और समय समय पर ऐसे खूबसूरत वीडियो लेकर हम आते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।